अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो मुझे आपके साथ डॉक्टर लगाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। बताइए यार, अब ये तारीफ करनी क्या करी समझ ही नहीं आ रहा खैर कोई बात नहीं, मैं इसको मैं तारीफ हर नहीं बार करता। शो में डॉक्टर लगाना भूल जाती हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मित्रों के बीच में डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज हम सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प साहब की। कैसे देख रहे हैं आप जो वो इलेक्शन जीते हैं उसको भी, साथ ही साथ क्या वाकई में वो जंगे रुकवाने में कामयाब हो जाएंगे जो उन्होंने दावे किए? देखिए, बहुत अच्छा और गूढ़ प्रश्न पूछ दिया आपने आरजू जी। आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें कि ट्रम्प के जो इलेक्शन कैंपेनर थे और लीड इलेक्शन कैंपेनर थे, बारिया समथिंग उनका नाम है। आज ही उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि जेलेंस्की हैज टू बी रियलिस्टिक विद द पीस प्रोसेस। उन्होंने दो अच्छी चीजें कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि पीस और हार में अंतर है। हम यहाँ हार या जीत की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पीस की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई हारता भी है और पीस होती है तो हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। उन्होंने दो तीन चीजें कही जो कि हाईलाइट करने लायक है। उन्होंने कहा कि अगर मिस्टर जेलेंस्की ये सोच रहे हैं कि क्रीमिया रशिया से उनको वापस मिल जाएगा तो वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं, ये नहीं होने वाला है। क्रीमिया इज गॉन, सो दैट मीन्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड दैट क्रीमिया वाज नेवर अ पार्ट ऑफ यूक्रेन एंड यूक्रेन मस्ट फॉरगेट अबाउट क्रीमिया। ये बहुत बड़ी चीज है ना, क्योंकि देखिए क्रीमिया पे ये हमेशा से माना जाता था, ये वेस्ट का एक वो था, क्या नाम है, प्रिंसिपल्ड स्टांस था कि क्रीमिया इज एन एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरी, इट इज नॉट अ लेजिटिमेट मर्जर ऑफ द टेरिटरी। देयरफॉर क्योंकि ये वायलेशन है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूएन चार्टर का, विच सिंपली प्रोहिबिट्स use of force in international relations against the territorial integrity of a country। तो ये देखते हुए कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ यूक्रेन इनवॉयलेबल है, वेस्ट का ये प्रिंसिपल इंस्टांस था कि क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है, क्रीमिया रशिया का पार्ट नहीं है। बट टुडे दैट स्टैंड्स चेंज्ड। आज वो कह रहे हैं कि क्रीमिया को भूल जाओ, क्रीमिया जा चुका है। तो टेरिटोरियल गेन की बातें मत करो। जेलेंस्की से कह रहे हैं कि बी रियलिस्टिक। और अब क्वेश्चन इसमें यह भी आएगा कि व्हाट अबाउट डोनास्क एंड लुहांस्क, बिकॉज कि रशियंस ये कह रहे हैं कि डोनास्क और लुहांस्क तो हम नहीं देने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो अ डन डील, क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग मेजोरिटी है, रशियन स्पीकिंग एरिया है और वो रशियन बॉर्डर से भी लगता है। एंड वहां पे जो यूक्रेनियन फोर्सेस, नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, जिनको ये नाजी कहते हैं पुतिन साहब, वो कह रहे हैं कि वहां पे उन्होंने बहुत अत्याचार किया रशियंस के ऊपर। देयरफॉर दैट टेरिटरी इज आल्सो गॉन, क्योंकि वो टेरिटरी उन्होंने कहा सो कॉल्ड रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम में फिर वहां के लोगों ने जो भी ओपिनियन दिया उसके आधार पर ही टेरिटरी को मर्ज किया गया रशिया के साथ। क्या इसको भी रिकॉग्निशन मिलेगी? आई डोंट नो। बट एक चीज तो तय है, नंबर वन, चूंकि ट्रंप साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि दुनिया के सबसे बढ़िया सेल्समैन का नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, वो जब भी अमेरिका आते हैं $60 बिलियन लेके चले जाते हैं लड़ने के नाम पे। उन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे। तो ट्रंप साहब ने कहा दुनिया में कोई वॉर नहीं होगी जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, ऑल द वॉर्स वुड बी स्टॉप्ड। तो उसमें रशिया यूक्रेन आज की डेट में सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, उसको भी वो रोकेंगे। तो और जेलेंस्की को जब वो बता चुके हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, तो जेलेंस्की बिना पैसे के, आई हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशंस कि जेलेंस्की वुड बी एबल टू कंटिन्यू। पैसे का तो लड़ाई है ना आरजू जी, आपको पैसा चाहिए, गोली चाहिए, बारूद चाहिए। जब ये सब आएगा नहीं तो आप घंटा लड़ लोगे, कैसे लड़ लोगे? और रशिया को तो पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो ये प्रो रशिया स्टैंड है एंड आई थिंक पुतिन साहब बहुत खुश होंगे, उनके लिए तो काफी जबरदस्त न्यूज आई है। और अब इसको जो है ना, चाइना के लिए भी ये एक बैड न्यूज है, बिकॉज कि अगर पुतिन साहब ने उससे अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वेस्ट ये रिकॉग्नाइज कर ले कि रशिया हमारा दुश्मन नहीं है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन ये है कि वेस्ट थिंक्स कि रशिया इज आवर सोर्न एनिमी। जैसे आप सब कहते हैं हमारा हरफी दुश्मन भारत है, वैसे वेस्ट ये कहता है कि हमारा हरफी दुश्मन रशिया है। वो रशिया को वेस्ट मानने को तैयार नहीं है। लेकिन पुतिन इज अदर वे अराउंड। पुतिन कह रहा है नहीं, हमारी रशिया से कोई दोस्ती नहीं है, और यूक्रेन से कह रहा है रशियन फीलिंग्स का तुम रिस्पेक्ट करो। और नेटो को वो पहले ही कह चुके हैं कि नेटो अपना खर्चा खुद देके, हम यूरोप को प्रोटेक्ट करने का पैसा अमेरिकन की जेब से नहीं जाएगा।
बड़ा जबरदस्त होगा कि अगर ट्रंप और पुतिन एक अच्छे फ्रेंड बनते हैं। इंडिया की तो देखिए बल्ले बल्ले है जी, इसमें मजा आएगा चाइना का, कि चाइना कहा जाएगा, क्योंकि इंडिया कह रहा है कि बस ये एक सेंटेंस बोल दो, क्योंकि इंडिया कह रहा है वी वांट अ लार्जर पाई ऑफ ये जो सप्लाई चेन जो दुनिया की री अलाइन हो रही है, हमें उसमें एक मेजर चंक चाहिए। रशिया को भी प्रॉब्लम नहीं है, अब अमेरिका को प्रॉब्लम है या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा। सो देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग, बट ये शुरुआत है। लेट्स नॉट गेट ओवर एक्साइटेड, लेट्स नॉट गो इनटू जिंगोइज्म। अभी तो कहते हैं ना, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं अभिषेक जी जो कि दुनिया में चेंज हो रही हैं, जिसको चाहे आप छोटे स्केल पे कह लीजिए या अभी स्टार्ट हुई हैं, लेकिन हमको चेंजेस देख रहे हैं। जैसे सऊदी अरब ने कहा कि नहीं, हम इसराइल के साथ बात करना चाहते हैं, इसराइल से टर्म्स ठीक करना चाहते हैं, जो हमने कभी लाइफ में नहीं सुना था। ऐसे ही चाइना और भारत की भी आपस में जो है बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर बातचीत चल रही है। तो कई जगह चेंजेस आ रहे हैं। आप किसी भी चीज को आखिर नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो कभी बात करेंगे ही नहीं, या चाइना इंडिया कभी बात करेगा ही नहीं, या इसराइल के इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, या रशिया के। हर जगह पर कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता सही, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं। मगर एक चीज जो हमने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में देखा, या जो भी आने वाली गवर्नमेंट है उसमें, कि उसमें इंडियंस जो हैं वो काफी ज्यादा तादाद में नजर आ रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? जी देखिए आरजू जी, भारतीय 1% से भी कम है, लेस देन अ परसेंट है, मगर नासा में अभी सुनीता विलियम्स जी भारत से। हाँ देखिए, ये जो माइनॉरिटी का ये रोना रोते हैं ना हमारे देश में कुछ लोग, माइनॉरिटी बननी है तो इंडियंस माइनॉरिटी बनो ना यार। रेसिज्म होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने मेहनत के बल पे खूंटा काट दिया उन्होंने, मेहनत के बल पे। आज पूरे दुनिया में अगर हिंदुओं की नरसंहार का बात किसी ने उठाया तो ट्रंप ने उठाया, जो एक स्टॉन्च कैथोलिक क्रिश्चियन है, ठीक है ना, कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है मुझे नहीं पता, क्रिश्चियन है वो, और ही इज वेरी क्लोज टू हिज फेथ एंड ही शुड बी क्लोज टू हिज फेथ। देयर इज नथिंग अगेंस्ट ट्रंप साहब पर से। मैं ये जो कह रहा हूं ना कि भारतीय 1% से कम होने के बाद भी अपने टैलेंट के बल पे, अपनी जिसे कह लीजिए एक इंक्लूसिव हैबिट की वजह से, किसी से वो डरते नहीं है। वो ये नहीं है कि चर्च में चले गए तो अरे यार गुनाह हो गया, आप क्या करें इसके, तो जाते समय आंखें बंद कर लो और ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। चर्च में भी जाके वो मत्था टेक देंगे, वो मंदिर में भी टेक देते हैं। दिस इज समथिंग यूनिक टू इंडियंस। और आपने सुना ही होगा, काश पटेल साहब इज टिप्ड टू बी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द पोस्ट ऑफ सीआईए चीफ। आप सोचिए, आप सीआईए चीफ से डील करेंगी, आप इंडियन को आने नहीं देती हैं वीजा लेकर के, वो आपके यहाँ पे एज सीआईए चीफ आएंगे। और कल को यदि व्हाइट हाउस में कोई इंडियन प्रेसिडेंट बन गया तो आप क्या करिएगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? आज की डेट में भी जो सेकंड लेडी है, भाई मेरे लिए तो महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सेकंड लेडी एक इंडियन है। जेडी वांस की वाइफ जो है, उषा जी जो है, वो एक इंडियन है, ठीक है ना। और जेडी वांस साहब जो है अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट उषा जी को देते हैं। और ये उषा जी के ही कहने पर ट्रंप ने कहा होगा कि हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, इसको हमें रोकना होगा। सो देखिए, ये दुनिया आज की डेट की जो विश्व है, ये बंधुत्व का है, प्यार का है। किसी को नीचा दिखा करके, ऊंचा दिखा करके और सबजुगेट करने का नहीं है कि हक पे हम है तो हम बातिल से समझौता क्यों करें। कौन हक है कौन बातिल आज तक किसी को पता ही नहीं है। सो पॉइंट ये है कि इंडियंस आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। पाकिस्तान बेटर ब्रेस फॉर इट कि वो कैसे डील करेंगे इंडियंस को, क्योंकि अगर मान लीजिए जेडी वांस आते हैं तो उषा जी भी आएंगी, वो तो इंडियन है, अब आप क्या कीजिएगा। उसके बाद सर आने से तो कोई मना नहीं है सर, डॉक्टर जयशंकर भी आए थे और लोग भी आते हैं, इंडियन एम्बेसी भी पाकिस्तान में है। हम तो वेलकम करते हैं सबको, हम तो क्रिकेट टीम को भी बुलाना चाहते हैं, आप लोग भेजना नहीं चाहते। डॉक्टर जयशंकर को लेने कोई नहीं गया था, एक पीपीएस भी नहीं गया था, पाकिस्तान प्रोविंशियल सर्विस का अधिकारी भी नहीं गया, जबकि जो उनके इक्विवेलेंट पार्टनर थे चाइना को, उसके लेने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर साहब स्वयं गए थे। प्रोटोकॉल के तहत कम से कम एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर आना चाहिए था, उनको लेने नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो इंडियन है। लेकिन अब जब जेडी उषा वान साहब उठेंगी तो उनको सल्यूट भी करना पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा आप मोदी जी को सल्यूट करने से तो मना कर सकते हैं, कल को विवेक रामास्वामी आएंगे तो कैसे मना कर दीजिएगा। पॉइंट ये मैं कह रहा हूं। और देखिए, भारत ने कभी नहीं कहा, भारत की बात को समझिए, हमने कहा बम और बंदूक
टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। इसका क्या मतलब है? समझदार आदमी ये कहेगा टेरर बंद कर दो, बात कर लो। अब आप करें नहीं नहीं नहीं, हम तो टेररिज्म नहीं बंद करेंगे, बात करो। ये है व्हेन आई एम सेइंग कि टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, यानी बम और गोली बारूद की बीच में बात नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? नेचुरल कोरोलरी ऑफ दिस सेंटेंस इज व्हाट, कि बम बारूद बंद कर दो, बातें कर लो। आप कह रहे हो ना जी बातें करनी है तो भाई हमारे ऊपर, तो हमसे बातें करो उसके क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। तो साफ है, आप न्यूक्लियर बम होगा तो इमरान खान की तरह आपका फोन नहीं उठाया जाएगा। आप 100 बम भेज दीजिए, 2000 गुंडे भेज दीजिए, आतंकवादी या मुजाहिद या जो नाम है वो गुंडे, 2 कौड़ी के गुंडे से ज्यादा उनकी कोई औकात नहीं है। हम मारते रहेंगे, आप भेजते रहिए, आतंकवादी कम पड़ जाएंगे, हम नहीं सुधरेंगे, वो भी नहीं सुधरेंगे। जैसे कहते हैं हर घर से एक आतंकवादी निकलेगा तो फिर हर घर से एक वो भी निकलेगा नहीं मारने नहीं वाला। सर, ऐसी बात नहीं सर, शुभ शुभ बोले। यहाँ पर मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। आपका फ्रेम बार बार जो है ना ब्लिंक कर रहा है, मतलब आ रहा है जा रहा है, ये मुझे नहीं पता मेरे इंटरनेट में है या आपके, इसलिए कि मैं खुद नहीं हो रही, आपकी साइड से हो रहा है, आपका फ्रेम हो रहा है। अभी भी हो रहा है। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन सर ये बताइए ना कि जब इंडियंस जो हैं वो अमेरिका में, जैसे आपने कहा परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन बाहर प्रोमिनेंट जगह पर आ रहे हैं। असल बात ये है कि वो जहां भी आ रहे हैं, चाहे वो 1% से भी कम हो, वो नजर आ रहे हैं। आपके ख्याल से इस सक्सेस के पीछे क्या चीजें हो सकती हैं? इसलिए कि डेफिनेटली बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी और पाकिस्तान और भारत के बीच में टेंशन रहती है, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मेरी कंट्री के लोग सीखें भारत से। तो आपके ख्याल से वो क्या चीजें जिसकी वजह से प्रोमिनेंट जगह पे जा रहे हैं? एजुकेशन के अलावा, एजुकेशन तो सर ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई एजुकेशन है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। आप भी हिंदुस्तानी हैं बिकॉज आप इलाहाबाद से, प्रयागराज से। आपको वहां क्या सिखाया गया और हमको यहाँ क्या सिखाया गया और क्यों सिखाया गया? भारत की हर भारतीयों की सफलता के पीछे एक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका नाम है वेद। वेद ने भारतीयों को इतना मैलिएबल बनाया है, इतना मैलिएबल और सॉफ्ट और सौम्य बनाया है कि वो किसी से नफरत नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते। वेद की वजह से हमारा सर चर्च में भी झुकता है, मस्जिद में भी झुकता है, मंदिर में भी झुकता है। वेद की वजह से हमारा सर कहीं भी झुक जाता है। हम उसमें किसी के भगवान को गलत या सही नहीं कहते, इसीलिए हम एक्सेप्टेबल है। जेडी वांस एक हार्ड कोर कैथोलिक क्रिश्चियन है, आपको पता है। जेडी वांस साहब ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मैं तो एथीज्म की तरफ था, मेरा जब प्यार हुआ एक ब्राह्मण लड़की से, तेलुगु ब्राह्मण लड़की से, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने रिलीजन की तरफ जाओ, तुम ईश्वर से प्यार करो, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हिंदुइज्म अपनाओ, उन्होंने कहा तुम कैथोलिसिज्म अपनाओ। उन्होंने उसको बदलने की कोशिश नहीं की, इसने विन ओवर किया। एक कैथोलिक को भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार मेरी बीवी ने ये नहीं कहा कि तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है, मेरे को पाना है, तो पहले अपना रिलीजन छोड़ो, अपना कल्चर छोड़ो। ये कह सकती थी उषा वांस जी, लेकिन वो जेडी वांस को बदल सकती थी। लेकिन एक उन्होंने जेडी वांस से कहा तुम अपने वाले को पाओ, उसी से तुम खुश रहोगे। और एक बड़ा खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बड़ा ही विहंगम दृश्य है कि एक स्टॉन्च कैथोलिक क्रिश्चियन एक स्टॉन्च हिंदू ब्राह्मण से शादी, दोनों उनके घर में कल्चर है। इसलिए भारतीयों की मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वेरी क्लियर। आपने पहले कहा एजुकेशन को हटा दीजिए, इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है, मगर आपका इंटेलिजेंस यदि उग्र है, यदि आपका इंटेलिजेंस घमंडी है, दूसरे को छोटा और अपने को बड़ा समझता है, तो वो ज्ञान नहीं है। वो इंटेलिजेंस हो सकती है, वो ज्ञान नहीं हो सकता है। यदि आप रात दिन ये सपने देख रहे हो कि मैं इसको बदल दूंगा और अपनी ही बात चलाऊंगा, तो आप ज्ञानी नहीं है। भारतीयों को वेद ने उनकी ये मानसिकता बनाई है, उनकी जो सोचने की शैली है, वो आपसे भी नफरत नहीं करते, हम आपसे बहुत प्यार। ये भगवान बुद्ध है, इन्होंने तो वेद को रिजेक्ट किया था, लेकिन हमने भगवान बुद्ध को भी अपने घर में जगह दी, हम इनको भगवान कहते, हम इनको गालियां नहीं देते, ये हमारे भगवान है। सो पॉइंट ये है कि जो भारतीयों को हजारों, आप क्यों हमसे अलग हुए आरजू जी? यही कि आप इस सोच से नहीं चलना चाहते थे। आप कह रहे थे हमारी सोच ये सोच नहीं है, हमें अलग दो, हम अपनी सोच बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर तुम्हारी सोच से नहीं है। कल्चर क्या होता है? सोचने का तरीका। आपने सोच बनाई है, आज उससे सोच का कोई लेने वाला नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरी फ्रेंड है, रशिया में गई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ना साड़ी में जाकर के अपना प्रेजेंटेशन दिया, टॉक दिया। उसके बाद अगले दिन वो वेस्टर्न ड्रेस में गई, जो वेस्टर्न आउटफिट होता है। तो रशियंस ने कहा नहीं 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 नहीं, आप साड़ी में आइए, प्लीज प्लीज मैम, आप साड़ी में आइए। और कल स्विट्जरलैंड ने बुर्का बैन कर दिया।
रशिया ने क्यों नहीं साड़ी को बैन किया? साड़ी क्यों नहीं बैन किया गया? पाकिस्तान को छोड़ के साड़ी और कहीं बैन नहीं है, बिंदी और साड़ी सिर्फ पाकिस्तान में बैन है। क्यों? क्योंकि आपने मल्टीकल्चरलिज्म को छोड़ दिया, आपने एक कल्चर को सिर्फ फॉलो करने की कोशिश की। तो भारतीयों का ये जो है ना कि आप देखिए, जब मोदी जी जाते हैं ना कहीं भी, तो भारतीय परिधान में वहां के लोग साड़ी पहन के, गोरी लड़कियां डांस कर रही होती है, भारतीय डांस, हैंग ऑन, वो अपना डांस नहीं कर रही होती, इंडियन डांस दिखा रही होती है, भारतीय कल्चर को वो एम्यूलेट कर रही होती है। अब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जाएंगे, आपने कभी देखा है बुर्का में महिलाएं खड़ी होकर के उनके साथ क्या डांस करें, क्या कल्चर दिखाएं उनको, क्या दिखाएं उनको, क्या उनके लिए कल्चर है? ये हमारे वेदों की परंपरा है, ये हमारे वेदों की शक्ति है, जिससे मैं आरजू जी से बहुत प्यार करता हूं, डिस्पाइट आई नो कि वो एक मुसलमान होंगी, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मगर मैं आरजू जी से उतना ही प्यार करता हूं, ये मुझे वेद सिखाते हैं। और अगर मैं आरजू जी की तरह, मैं किसी और की तरह वेद को छोड़ दूं, तो फिर मैं कहूंगा मैं सही हूं, ये गलत है। मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मैंने 2019 में जो है ट्विटर यैक्स अब जैसे बोलते हैं वो ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं उस पर नहीं थी। 2019 के टाइम पर मैंने ज्वाइन किया, तो उस साल जैसे रमजान शुरू हुए ना, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर स्पेशली ट्विटर के लिए, उसमें मैंने अपनी मदर की साड़ी, क्योंकि मेरे पास जो साड़ीज हैं ज्यादातर मेरी मदर की है, मेरी अपनी तो शायद एक दो ही होंगी, तो वो मैंने यादगार के तौर पे उनकी साड़ीज जो है वो अपने पास रखी हैं। तो मैंने वो साड़ी पहनकर और रमजान की मुबारकबाद की वीडियो 2 मिनट की लगा दी। आप इमेजिन नहीं कर सकते मुझे जो गालियां पड़ी हैं। शर्म नहीं आती तुमको? तुम साड़ी पहन के जो रमजान की मुबारकबादियां दे रही हो। अच्छा, ना सिर्फ ट्विटर के ऊपर, मेरे जान पहचान के कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी इस किस्म के मैसेज किए। अच्छा, आई वॉज वेरी न्यू टू दिस काइंड ऑफ मीडिया, तो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी एंड आई टोल्ड इट टू माई ब्रदर। तो वो जो मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे डांटा, कहते तुमने क्यों वीडियो डिलीट किया, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी डरने की, तुम्हें बिल्कुल रखनी चाहिए थी। तो उसके बाद मुझे हुआ कि अच्छा, यहाँ पे इस तरह से भी होता है, और ये कि मेरी फैमिली ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, तो इसलिए भी आपको कहते हैं कि आप बढ़कर फिर बात करते हैं। तो ये माइंडसेट है। अब मैं 3-4 साल के बाद मैं देखती हूँ कि कई हमारे टीवी एंकर्स, कई हमारी मीडिया कोलीग्स जो है वो फंक्शंस में साड़ियां पहन रही हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है, अल्लाह, आपको थोड़ा सा डर को पीछे ले जाना पड़ता है, तो उसके बाद आप देखते हो कि कुछ बदलाव आता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में कोई बदलाव आएगा कभी पॉजिटिव वे में? यस यस, वो तो होना है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं आरजू जी, आप दिखाएंगी? वो अगर मैं इस लाइट ना आ जाए? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा उसमें, किसी भी तरीके के में नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि वो आजकल यूट्यूब आपको पता है काफी स्ट्रिक्ट है इस नहीं करेगा, सिलसिले में। ये एक सीक्रेट टॉक है, आप देख लीजिए नीचे, ये टॉक है, शॉर्ट्स है। नहीं आ जाता है, फिर भी आ जाता है, फिर भी आता है। अच्छा ठीक है, कोई बात आप ऐसे मुझे बता दें इसमें क्या है। नहीं। मधुरा नायक करके एक लड़की है, ठीक है, हम्म। मधुरा नायक, हम्म। भारतीय हैं वो सही। यहूदी ज्यूज हैं वो, ठीक है। ठीक। आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, और मैं चाहता हूं आप अपने ट्विटर से इसको शेयर कर सकती हैं तो कर दीजिएगा, यदि आपको ठीक लगे तो। मुझे मधुरा आप नायक, व्हाट्सएप कर दिएगा, मैं कर दूंगी। मैं मधुरा ठीक। नायक कहती है, अब इसको अगर ना जो समझने वाला है, जिस लेवल पे मैं बोलना चाह रहा हूं उस डेप्थ को समझना पड़ेगा लाभने वाले को। मधुरा नायक कहती है कि मैं एक यहूदी हूं, मगर हमारे जो पूर्वज बहुत साल पहले भारत में आए और उन्होंने हिंदू कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, और मैं साड़ी पहनती हूँ, बिंदी पहनती हूँ, मैं हिंदू कल्चर के, आज मुझे पूरे इजराइल में हमारे लोगों को हिंद जूस के नाम से जाना जाता है, हिंद जूस। आप यहूदी एक नेशन बनाता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं समझ पा रहे। जैसे यहूदी कभी किसी को कन्वर्ट करने नहीं आता, आपको कभी कोई यहूदी नहीं मिलेगा क्या वो कन्वर्ट हो जाओ, जबकि यहूदिज्म को मानने वाले जो दोनों बाकी के सेक्ट है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये कन्वर्जन पे विश्वास रखते हैं, यहूदी नहीं करता, क्योंकि वो नेशन बनाता है। और इसकी खूबसूरती देखिए कि भारत की खूबसूरती, क्योंकि मैं आपको रेबाई का सेंटेंस सुना दूंगा। एक रेबाई ये कहता है कि ये जो हिंदू हैं, जो पॉलीथीस्ट है, ये काबिले कत्ल है, ये इन लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। यहूदी जो रेबाई है वो आपको बोलता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि उनकी बिलीफ यही है कि जो मूर्ति पूजा करता है वो गलत है। लेकिन हुआ क्या, भारत की, मैंने कहा ना, वेद इतनी सुंदर पुस्तक है ये, कि इसने ऐसी मानसिकता बनाई है कि सबको समा लेता है,
सबको समा लेता है अपने अंदर, सबको अपने जैसा बना देता है। तो वो कहती है कि आज मैं हिंदूज हूं, साड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, कहती है मैं जूस हूं, लेकिन कल्चर मेरा भारत है, मैं भारतीय हूं, आई एम प्राउड टू बी ए भारतीय। मैं ये कह रहा हूं, एक मुसलमान ये क्यों नहीं कह सकता कि मैं हिंद मुस्लिम हूं? क्यों नहीं कह पा रहा वो? एक क्रिश्चियन क्यों नहीं? वो क्रिश्चियन और मुसलमान खिलाई है, हम हिंदू मत कहो, हिंदू मत कहो। ये क्या पागलपन है? तुम्हारा कल्चर ये है। कब तुम्हारी मैंने कहा क्या, 1947 जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो रातों रात आपने रेसिपी बना ली कि भाई ये पाकिस्तानी खाना है, इसका रेसिपी अलग करो हिंदुस्तान से। तो ये मानसिकता, ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? और ये बात देखिए, मैं ये लास्ट सेंटेंस बोल दूं, आरजू जी आप जो कर रही हैं, आप सक्सेसर हैं, किसी चीज के सक्सेसर है। आप कहते हैं कि हमने उसको लिया है, अब हमारा हो गया, क्योंकि हमने सक्सीड कर लिया, सब हमारा हो गया। लेकिन जो मेन है ना, वो बदल गए, वो बदल गए। आज तेल अवीव में और जेरूसलम में होली भी खेली जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है और बधाइयां भी दी जाती हैं। अब तो वो क्रिश्चियन जो यूरोप थे, यूरोपियंस ने भी आके कहा ये गंदगी है, ये क्या है, वो क्या है। अब वो भी जो है होली दीपावली मना रहे हैं, और न्यूयॉर्क में तो इस बार गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। आपको समझ में आ रहा है? तो एक समय था, एक पागलपन आया जिसमें ये कहा गया ये गलत है। अब समय आ गया है कि इस्लाम कहीं जाने वाला नहीं है, इस्लाम को रहना है, यहीं रहेगा। क्रिश्चियन, जैसे मैंने कहा कि जब जेडी वान साहब ने एक हिंदू ब्राह्मण से शादी की, तो वो ये कर सकते थे तुम क्रिश्चियन बनो, सब छोड़ दो। और या तो ये चूंकि जेडी वान साहब उस समय अथीस्ट थे, तो ये लड़की ये कह सकती थी चलो हिंदुइज्म की तरफ चलो, तुम्हारे अब ये सब कपड़ा छोड़ो, अब ये भाषा छोड़ो, संस्कृत बोलो, हिंदी बोलो, जो भी है, तमिल तेलुगु बोलो। नहीं किया उन्होंने कहा कि आपका कल्चर श्रेष्ठ है, आप अपने कल्चर में ही सूट करेंगे। आप लॉर्ड जीसस की पूजा करें, आप लॉर्ड जीसस को प्रे करें, मैं अपने वाले को प्रे करता हूं, दोनों एक बहुत सुंदर कपल बनाते हैं। क्यों नहीं हो सकता? ये भारत के क्रिश्चियन को कहने में क्या दिक्कत है कि हाँ मेरा कल्चर ये, मैं एक प्राउड हिंदू हूं और प्राउड क्रिश्चियन हूं? ये क्यों कहना कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं हिंदू नहीं हो सकता? जब हिंदू ये कहता ही नहीं कि तुमको हिंदू होने के लिए मुसलमान नहीं हो सकते। ये तो हिंदुइज्म नहीं कहता। हिंदुइज्म कहता है तुम कुछ भी हो सकते हो। सनातन जो फिलॉसफी है वो कहता है तुम कुछ भी हो सकते हो। एकम सत बहुधा विप्रा वदन्ति, सत्य एक है, उसको अलग अलग तरीके से बताया जा सकता है। तो उसी एक तरीके में से इस्लाम भी है। तो आप कह सकते हो मैं सनातनी इस्लाम हूं, मैं सनातनी मुसलमान हूं। और आज की डेट में तो जो शरिया लॉ की डिमांड है बहुत सी कंट्री ने छोड़ दी। सारी कंट्रियों ने सिर्फ ये क्या नाम है, अफगानिस्तान को छोड़ दें जहां ये पागलपन सवार है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में शरिया लॉ नहीं चलता है, क्योंकि दूसरों के ऊपर वो शरिया लॉ नहीं लगाते। यूएई में आप जाके आप गई हैं यूएई में, वहां तो धड़ल्ले से पार्टी होती है। आप खुद बताती है, लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में भी घूम रही है, बुर्के में भी घूम रही है, जिसकी जो श्रद्धा है। तो उन्होंने तो उस लड़की को तो नहीं बोला कि तुम जो है हेलो तुम छोटे कपड़े में पहने हुए इधर आओ, शरिया लॉ के तहत तुम्हारे पीठ पे अब हम 20 डंडे मारेंगे। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। नहीं, यूएई तो खैर बहुत अच्छी तरीके से अपने लोगों को रखता है, और बिल्कुल ये इजाजत होनी चाहिए कि जो भी ड्रेस पहनना चाहता है वो पहन सके, और उसके ऊपर ना कोई पाबंदी होती है। बॉटम लाइन ये है कि भारत के मुसलमान और क्रिश्चियन को ये कहना पड़ेगा कि हम एक प्राउड सनातनी क्रिश्चियन है, प्राउड सनातनी मुसलमान है। वेद भी हमारा है, कुरान भी हमारा है। यही एक वे फॉरवर्ड है। ये कहना कि कुरान कि ये वेद जो है गलीज किताब है, घटिया किताब है, गंदी किताब है, रामायण पे सारा कीड़ा निकाल दो, वेद सबसे अच्छी किताब मेरी। नहीं, आपको मैं एक अब आप वो भी नहीं दिखाएंगे। अभी मैं वीडियो कर रहा था, मैंने ना जोको वाडू हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, उनसे अभी कुछ दिन पहले पूछा गया, मुसलमान है, उनसे पूछा गया आपका सुपर हीरो कौन है। अब मैं पाकिस्तानी से पूछूं आपका सुपर हीरो कौन है, मुझे सबको पता है, या तो पिताजी को बोलेंगे या तो प्रॉफिट साहब को बोलेंगे, ठीक है। उनसे पूछा गया कौन है, उन्होंने कहा लॉर्ड कृष्णा। उन्होंने कहा लॉर्ड कृष्णा। क्या वो मुसलमान बचे? अगर भारतीय मुसलमान की फिलॉसफी से चले तो ये सर तन से जुदा, आंख जो है सॉकेट से जुदा, कान जो है खोपड़ी से जुदा। मैं दोनों को नहीं बोलूंगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो मानसिकता है ना कि रिजेक्शन, आज साड़ी सेलिब्रेट हो रही है, बुर्का बैन हो रहा है। क्यों बैन हो रहा है बुर्का? बुर्के में भी कोई बुराई नहीं है, मैं बुर्के का समर्थन करता हूं, जिसको पहनना है वो पहने। लेकिन आपने बुर्के को क्या बना दिया है? बुर्के को डर बना दिया है, रिप्रेशन बना दिया कि हम पहनवाएंगे, ताकत की जोर पर पहनवाएंगे। ये प्रॉब्लम है। क्योंकि लड़की ने अपना ईरान में कपड़ा उतारा, खाली उसके जो वो था गार्ड ने बोला कि तुम्हारे बुर्के में से ये दिख रहा है, क्या नाम है, लटे। उसने
उस लेकिन लड़की ने जबरदस्ती कहीं नहीं होती, जबरदस्ती जहां करेंगे आप, ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, वहां पे यही रिजल्ट आएगा जो ईरान में आया। नहीं, स्विट्जरलैंड में देखिए बैन कर दिया पब्लिक प्लेस में। आप डर फैला रहे हो। साड़ी क्यों नहीं बैन हो रही है? सलवार सूट क्यों नहीं बैन हो रहा है? ये भी कपड़े हैं, अलग हैं यूरोप से, क्यों नहीं बैन हो रहा है? बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप साड़ी पहन के यूरोप की सड़कों में देखेंगे तो लोग पलट के, लोग देखेंगे पलट के, क्या पहन लिया, लेकिन वो डरेंगे नहीं उससे कि यार ये हमारा कल्चर खा जाएगी। जेडी वांस की पत्नी उषा वांस ने जेडी वांस के परिवार को ये सिखाया कि यदि एक हिंदू लड़की आएगी तुम्हारे परिवार में तो तुम्हारा कल्चर नहीं बर्बाद करेगी, तुमको जो है वो चेंज होने को नहीं कहेगी। वो तो लग सकती थी सर कि हिंदू हो जाओ तभी शादी करेंगे तुमसे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे कल्चर को, उन्होंने अडॉप्ट किया, अपने पति को इनकरेज किया कि जाओ तुम अपने वाले को वो करो। तो उनके पति ने बदले में क्या किया, उन्होंने भी उषा वांस को ये नहीं कहा कि चलो भाई वो पढ़ लो कि जीसस क्राइस्ट ही एक है और भगवान नाम गलत है। वो टीका भी लगाते हैं, वो आकर के मंदिर में वो भी करते हैं, और उसका परिणाम क्या हो गया, ट्रंप को ट्वीट करना पड़ गया कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में। ये कोई अमेरिकन नहीं कहता प्रेसिडेंट, लेकिन करना पड़ा। ये प्यार की ताकत है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे थे, तो खैर फादर या पिताजी या जो फादर होते हैं, तो हर बच्चे का या जो भी होती फैमिली में उनके हीरो होते ही हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगी डॉक्टर अब्दुल सलाम और अब्दुल सत्तार ईदी साहब, ये दोनों पाकिस्तान से अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए हीरो हैं। तो वो एक पूछेगा सुपर हीरो, सुपर हीरो जिसके बाद बहुत जबरदस्त सुपर हीरो, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी अपने नेशनल हीरोज जो हैं वो चेंज करने चाहिए। जो अभी बताए जा रहे हैं उनको मैं तो हीरो नहीं मानती। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।